हाय शाक्स, मेरा नाम रूबल है, मैं 31 साल की हूँ, मैं मोहाली शहर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि है, मैं 30 साल की हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। शाक्स, क्या आप बता सकते हैं ये एप्पल अंदर से कैसा है? अच्छा है या खराब है, कच्चा है या पका हुआ है? किसी के लिए भी ये बता पाना कि एक फल अंदर से कैसा है बहुत ही मुश्किल है। हमारे देश में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का सामान खराब हो जाता है, सिर्फ ये जानकारी ना होने के कारण। तो क्या किया जा सकता है? कैसे मदद की जा सकती है व्यापारियों की, किसानों की, ताकि वो सही निर्णय ले पाएं कि कौन सी फल और सब्जी कब तक टिकेगा, किसे आज बेचना है, किसे कल, किसे 2 हफ्ते बाद। इस समय ये सारे के सारे निर्णय तुक्केबाजी पे चल रहे हैं। हमारा डिवाइस क्यू स्कैन एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकती है कि आपके फल और सब्जी अंदर से कैसे हैं। आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। हमारा विजन है कि हमारे देश में जो इतना नुकसान हो रहा है किसानों का, व्यापारियों का, उसे हम कम करना चाहते हैं और उसी में हम आपकी मदद चाहते हैं। हम ऑफर कर रहे हैं 0.25% ऑफ आवर कंपनी फॉर 1 करोड़। तो शाक्स, क्या आप देखना चाहते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है? जरूर दिखाइए। बहुत अच्छी चलनी चाहिए। 400 करोड़ की वैल्यूएशन आपने बताई है, नहीं? तो शाक्स, आपको कैसा लगता है कि ये एप्पल दोनों कैसे हैं? दोनों ठीक लग रहे हैं। ये डिवाइस एक सिंगल क्लिक से काम करती है। क्लिक के बाद इसमें या तो लाल बत्ती जलेगी या हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती का मतलब है कि फल अंदर से अच्छा है, फ्रेश है एंड गुड टू ईट है। लाल बत्ती का मतलब है कि ये अंदर से सड़ चुका है। एज यू कैन सी, इसमें रेड लाइट आई है, मतलब ये अंदर से बैड है। इसमें भी बैड लाइट आई है और ये अंदर से खराब है। तो एक और भी चेक कर लेते हैं। इसमें ग्रीन लाइट आई है, मतलब ये अंदर से काफी अच्छा है। तो चलिए अब काट के देखते हैं ये फल ये अंदर से कैसे हैं। मैं जरा आया तो वहाँ पे देखता हूँ। हाँ प्लीज। तो आप देख सकते हैं ये इसमें लाल बत्ती आई थी, ये अंदर से खराब है। एंड इसमें हरी बत्ती आई थी, तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल अच्छा है। इसको ट्राई करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमारा डिवाइस ये भी बताता है कि इसकी मिठास कितनी है, अंदर से कितना मीठा है। ब्रिक्स है 14.12। ब्रिक्स होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में टोटल सॉल्युबल शुगर कंटेंट। ये एक बार ये डिवाइस अनुपम पे लगा के देखेंगे मिठास है या नहीं। इतनी आसानी से थोड़ी बता देंगे। हाँ। अंदर से सड़ा हो या नहीं, अच्छा ये नहीं कहा। ये केले पे भी होता है? केले पे हम डिफरेंट मिठास नहीं बताते हैं। ट्राई करते हैं। ये क्या? केले के लिए ये इसमें स्टेज बता रहा है, तो इसने बताया कि ये स्टेज 7 है एंड रिजेक्टेड स्टेज है बिकॉज ये बहुत ही ओवर राइप हो गया। मैं तो फिर भी खा जाता हूँ ऐसे केले। थैंक यू। थैंक यू शाक्स। ये जो बिजनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। यस। तो आप लोग दोनों कैसे मिलके आपने कहा चलो ये बहुत बड़ा कठिन काम साथ में करते हैं? हम लोग मिले थे 3 साल पहले। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। IoT के काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं मैंने। उसी में एक्सपर्टीज़ है मेरी, अराउंड 10 साल की। जब मैं सृष्टि से मिली, सृष्टि PhD की हुई है उन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, प्लस स्पेसिफिकली स्टडिंग फूड डेटा। और हमने देखा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें ये समझ आया कि प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रीजन यही है कि पता ही कुछ नहीं है। लेकिन इससे तो वेस्टेज बढ़ेगा, कम कैसे होगा? जैसे वो केला था, मैं तो खा लेता 5 ऐसे केले। अभी मैंने वो मशीन लगा दी, कहता है अंदर से खराब है, मैं फेंक दूंगा 5 नहीं 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 नहीं, आप फेंकेंगे नहीं, आप आज खाएंगे, किसी और के लिए नहीं भेजेंगे, दुकान पे नहीं रखेंगे। तो वो आप आज बेचेंगे और उस रेट पे बेचेंगे जिस पे आज बेच देना चाहिए। थैंक यू। केला थोड़ा खराब होता है, हम मतलब जिस माइंडसेट से आए हैं, केला ऊपर से तोड़ के खा लेंगे, सेब टेस्ट कर लिया, नहीं है तो दूसरा खा लेंगे। इसके लिए मैं मशीन पहले लाऊंगा। क्या ये हैबिट फॉर्म हो रही है लोगों की? एक्चुअली आपने बहुत सही चीज बोली। IoT में एक कहावत भी है, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डोंट डू इट। तो वो जरूरी नहीं है करना, इसलिए ये अभी हम कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे हैं। तो ये आप किसको बेच रहे हो? मेन रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स। कितने रिटेलर और कितनी मशीन और कितना वो होगा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब आप समझ रहे हो?
अब आपको उसको प्रूव करना है हमें Yes, कि वो yes. 400 करोड़ क्यों है। यस आप दोनों में कौन क्या दिखता है? रूबल मोर ऑफ द बिजनेस साइड एंड मार्केट साइड देखते हैं। आई एम CTO, मैं मोर ऑफ डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट देखती हूँ। पहले तो सृष्टि आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर यू कंफर्टेबल? Yes, I'm ऑल ओके, comfortable. वंडरफुल। मेरा एक प्रश्न है कि ये प्रोडक्ट या ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबली ऐसे सिमिलर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। हम उसके पीछे इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं एंड साथ के साथ हमने ये पूरा प्रोडक्ट एक्चुअली मेक इन इंडिया रखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है ये वाला नियर इंफ्रारेड। वो वाले पे आपको फिर भी मिल जाएंगे। जो आर्टिफिशियल ऑल्फैक्शन यूज कर रहे हैं विच इज सेंस ऑफ स्मेल, उसमें करंटली किसी का प्रोडक्ट नहीं है। पर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल अभी हम टेकअप कर रहे हैं एज फुल QC फॉर कस्टमर्स। हम लोग पूरा का पूरा वेयरहाउस डिजिटाइज करेंगे एंड दे कैन रेंट इट आउट। तो ऑल फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल मीट, पॉसिबिलिटी यस, डेवलप करना पड़े। अभी तक मेरे को आपकी प्राइसिंग रेवेन्यू मेरे को ठीक से समझ नहीं आया। मेरे पास 100 किलो एक फ्रूट पड़ा है या मेरे पास 1 लाख किलो एक फ्रूट पड़ा है। अब अगर मैं आपका सेंसर लगाऊंगा आपको दोनों जगह सेम रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, कैपेसिटी बेस्ड है। इफ यू वांट टू नो हम कितने प्राइस पे बेचते हैं, अराउंड 45 to 50 के हम अपफ्रंट ले रहे हैं अभी। इस डिवाइस का 45 to 50,000। यस, अगर सिर्फ ये डिवाइस दे रहे हैं तो। और उसके ऊपर आपको क्या? उसके ऊपर सर्विसेज हैं। तो अभी हम सिर्फ ब्रिक्स बता रहे हैं जैसे इसने बताया, और ब्राउनिंग बता रहे हैं या स्टेज बता रहे हैं। अभी आप सिर्फ डिवाइस बेच रहे हैं आज की डिवाइस डेट में। और एनुअल मेंटेनेंस ले रहे हैं। कितना रेवेन्यू था आपका लास्ट ईयर? तो हमने इस साल ही रेवेन्यू स्टार्ट किया है। वी वर प्री रेवेन्यू बिफोर दिस। इस साल अभी हम अराउंड 15 लाख का सेल कर चुके हैं। 15 लाख का सेल, देखो अभी मेरे को और चक्कर आने लगे। फिर भी 400 करोड़ का वैल्यूएशन। ये फाइनेंस भी एक चीज होती है। तो आपको ये 400 का नंबर किसने बोला? किसने बोला कि इसकी वर्थ 400 करोड़ है? पंडित जी ने। कैसे? हमने एक्चुअली अपने CA से भी डिस्कस किया है और हमने प्रोजेक्ट। निकाल दो। एक चीज बताइए, आपके पास अभी कोई इन्वेस्टर है? हाँ, Existing? यस। तो हमने 2 राउंड्स किए हुए हैं। फर्स्ट हमारा आइडिया स्टेज पे था, प्री सीड, तब हमने अराउंड 1.8 CR उठाया था। एंड सेकंड राउंड अभी हमने 5 CR का क्लोज किया था। क्या वैल्यूएशन पे? 24 करोड़ की हाँ, वैल्यूएशन। 24 करोड़ कब उठाई, कब आई? दैट वाज अराउंड दिसंबर जैन। तो जनवरी में आपको 24 करोड़ आया है वैल्यूएशन, उसका 24 का 400 हो गया, है ना? बात ठीक है। उस टाइम पे हमारा प्री रेवेन्यू थे हम। नहीं, पर प्री रेवेन्यू तो आप आज भी हैं। आपने 30 डिवाइस बेचे कुल मिला के, हैं तो आप अभी भी प्री रेवेन्यू। वैलिडेशन हो गई विद कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स। वन इज दैट जो नहीं थी उस टाइम ना पे। ना 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 ना। मुझे लग रहा है ये मंच पे आप अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड पॉपुलराइज करने आए। 30-35 डिवाइस बेचना कोई वैलिडेशन नहीं। अगर आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ के ऑर्डर होते तो अलग बात थी। वो सब हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो डील है ये ना बराबर ये डील है ही नहीं। 1 करोड़ में 0.25%। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा और मेरी नाराजगी भी रहेगी। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी इन्वेस्टर के पास जाओ तो उसको ये मत समझो कि उसको कुछ नहीं आता। आपको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, आपने 400 मांगे या करीब 800 मांग लोगे तो हम दे देंगे। थोड़ा बहुत हमें भी आता है, थोड़ा बहुत। एक ना जेरी मैग्वायर में डायलॉग होता है, आई हैड यू एट हेलो, राइट? सो यू लॉस्ट मी एट 400। थैंक यू बट आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ, पर मैं कहना चाहूंगी कि विमेन इन साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत कम है हमारे कंट्री में। सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। रूपल, आप जो बोल रहे हैं आपके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, कुछ आपके पास लाइक प्रोजेक्शन है कि Yes. अगले 6 महीने में कितने का ऑर्डर आएगा आपका? यस, इस साल हम 5 करोड़ का सेल्स करेंगे और विच इज़ वाया द वेयरहाउस मॉडल। और इसके अलावा हम अगले साल अराउंड 20 CR इज़ प्रोजेक्टेड। और ये 50,000 की डिवाइस बनाने में आपको कितने पैसे जाते हैं? जो हमारा हैंड हेल्ड है अराउंड 15,000 अभी लग रहे हैं, तो एक डिवाइस के लिए। ओके, आप ऑफर करें? ऑफर तो करनी है, बट मुझे लगता है करेक्ट वैल्यूएशन आपकी कंपनी का 20 करोड़ होना चाहिए। सो द ऑफर इज फॉर 1 करोड़, द वैल्यूएशन इज 20 करोड़। तो आपकी ऑफर बनती है 5% के लिए। एंड इसका लॉजिक है, मतलब मैं खुद बिजनेस चलाती हूँ, तो आप मुझे 5 करोड़ जो बोल रही है, मैंने आपको ये भी नहीं पूछा वो नेट रेवेन्यू है, वो आपका प्रोजेक्टेड पे 4 टाइम्स बहुत जेनरस ऑफर है। तो 3 शार्क आउट है, एक ऑफर है आपके पास। इट्स अ वेरी गुड ऑफर।
मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए, ऐसे नहीं होता। हम अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हमको हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आए। हम भी चाहते हैं कि टैलेंट आए, आगे आए। 13 नोबेल लॉरिएट्स ने मिलके एक कंपनी बनाई थी। 1 साल लगा था उसको फेल होने में। तो इंटेलेक्ट होने से, PhD होने से या डीप टेक्नोलॉजी होने से बिजनेस नहीं बनता। प्रॉब्लम मेरे को एक्साइट कर रही थी जब मैंने शुरू करा। नंबर मेरे को तब भी समझ नहीं आ रहा था, और पूरी कहानी सुनने के बाद अब मेरे को समझ आ गया कि नंबर क्यों नहीं समझ आ रहा था, बिकॉज आप में बिजनेस की सेंस नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप रीवैल्यूएट करो कि आपको करना भी ये है या पेटेंट बेच के साइड हो जाओ। मैं तो आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। बाकी मैं तो आउट ही हूँ ऑब्वियसली, बाकी विनीता का ऑफर है। मैं अग्री नहीं करती इन सब से कि आपने एक आके बहुत एम्बिशियस अतरंगी नंबर बोला। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी विमेन एंटरप्रेन्योर से मिला है वो हमेशा छोटा सोचती है, छोटा बोलती है। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर ओवर एम्बिशियस, कहीं तो आपके हेड में आपका थिंकिंग। नहीं 1 मिनट विनीता, हमारा जॉब है शार्क्स हियर आपको ये भी मैसेज देना है कि एम्बिशन की एक जगह होती है, लेकिन रियलिज्म जो एक मैथ होता है, एक फाइनेंस होता है, वो एक रियलिस्टिक अप्रोच की बहुत आवश्यकता होती है। एम्बिशन रखिए बट अनरियलिस्टिक मत रहिए। और 400 क्रॉस अनरियलिस्टिक है। और अगर ये एम्बिशियस होता तो इन्हें बोलो 400 ही दे देना। इन्होंने भी एम्बिशन आपका इतना कर दिया। मुझे लगता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर इट। मुझे एक ही चीज़ सिर्फ लगी कि ऑब्वियसली मे बी वी आर एम्बिशियस एंड दैट्स फाइन। वी विल लर्न और मे बी वी विल प्रूव अदर्स रॉन्ग, आई डोंट नो। वन थिंग इज दैट हम हंसी मजाक में नहीं आए, वो ड्राइव करके आई है बैंगलोर से, 8th month प्रेग्नेंट। आई फील बैड जब ये बोला जाता है कि हंसी मजाक में, बिकॉज शी कुड हैव नॉट कम एंड आई फील बैड अबाउट इट कि हंसी मजाक में तो हम नहीं कर रहे ये कंपनी, शायद हम सीखेंगे, वो हम मान सकते हैं। एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल हंसी मजाक ही है। आप Well said. नहीं मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल हंसी मजाक है। अगर आप इनकी कंडीशन के बारे में सीरियस होती है ना, तो आप वो नंबर लाके देती जिसमें 5 लोग चेक लिख के जाते हैं। नहीं। आपने वो नंबर दिया जिसमें कोई चेक ना लिख के जाए, तो है तो हंसी मजाक, आप माने या ना माने। बट अश्नीर, अनरियलिस्टिक रहना और हंसी मजाक, मतलब किसी का टाइम वेस्ट बिल्कुल करना, हंसी उसमें मजाक है। फर्क है। बिल्कुल हंसी They मजाक may है। be unrealistic, 400 लेकिन वो करोड़। आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने 50 लाख की सेल करी है, आपको 400 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। देखो, तर्क विरुद्ध बात है बिल्कुल 400 करोड़, लेकिन ये आपसे बड़ी प्रभावित है। आपको ये टाइम ले रहे थे, 1 मिनट यू वांट टू टॉक, आप प्लीज चाहिए बात करिए। इतना पसंद है तो 1000 करोड़ पे दे देती, आप बढ़ा देती। 400 करोड़ तो क्यों कम क्यों किया? मैं भी एम्बिशियस हूं ना, मुझे भी पैसे बनाने हैं। ऑनेस्टली इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, हम एज एन एडवाइजर ही देख रहे हैं। ऑब्वियसली नेक्स्ट राउंड वी विल बी प्लानिंग इन सम टाइम, तो हमें काउंटर ऑफर दे सकते हैं ऑफ द सेम अमाउंट फॉर 0.5 एज एन एडवाइजर। 200 करोड़ का वैल्यूएशन। 200 करोड़। ओके, आई लव योर एम्बिशन। मुझे भी इस डील से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और मेरा भी मैथ चलता रहता है, तो मुझे लगा मेरी ऑफर काफ़ी फेयर है। तो आई थिंक वी डोंट हैव अ डील, बट एज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे लगता है कि आपको अपना एम्बिशन को बहुत ओपनली बोलना चाहिए, एंड कभी लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, बट इवेंचुअली आप सबको प्रूव करोगे कि आप करेक्ट थे, एंड होपफुली दिस बिजनेस विल गो फार। सो नेक्स्ट टाइम मे बी गुड लक, हम सबको प्रूव कर दो रॉन्ग। ओके, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। गुड लक रूबल, गुड लक डॉक्टर। हमें अच्छा लगता है अगर शार्क्स बेस्ड जर्नी का पार्ट बनते, बट इट्स ओके।